अस्सलामुअलैकुम। आज मैंने आपको जैसे लास्ट क्लास में क्वेश्चंस करवाए थे, ये उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, बट ये एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चंस हैं और कुछ कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल जो है वो पावर में चले जाएगा, ऐसे क्वेश्चन हैं। ठीक है, दोनों के लिए कंडीशन लिख दी है कि क्या कंडीशन सुटेबल होती है। अगर लिमिट जो है आपको एक्सटेंड्स टू इन दी एंड, आपको यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ए की वैल्यू 0 है इधर भी और इधर भी ए की वैल्यू 0 है। तो अगर हम डायरेक्टली बात करें तो एक्सटेंड्स टू ए है और एक बराबर 0 है, तो एक्स की वैल्यू 0 ही है। ठीक है, तो अगर हम ऐसी कंडीशन हो तो एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स या एक्सपोनेंशियल की पावर कुछ भी हो -1 हो और वो जो पावर होगी वो डिवाइड में आनी चाहिए, ये कंडीशन है बराबर होता 1 की। तो हमें ये दिमाग में रखते हुए काम करना है। ठीक है, तो आपको पता है हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम टेकिंग लिमिट लेंगे x टेंड्स टू a और हमें पता है कि a बराबर तो 0 के, तो x बराबर हो जाएगा डायरेक्ट लिमिट 0 के बराबर हो जाएगी। सही है, लिमिट x टेंड्स टू 0 हो गई डायरेक्ट। अब देखो एक्सपोनेंशियल mx माइनस एक्सपोनेंशियल nx डिवाइड बाय x है, यहाँ पे 1 का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, तो हम एक काम करते हैं प्लस का 1 और माइनस का 1 खुद से ले लेते हैं। ठीक है, इधर देखा जाए तो माइनस का 1 चाहिए होता है, e की पावर mx ये माइनस 1 करा जाएगा। ठीक है, और माइनस का e की पावर nx प्लस 1। अगर मैं x को ब्रेक करूं तो x इसके नीचे अलग ब्रेक हो जाएगा, इसके नीचे अलग ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कंडीशन आपकी बन रही है पूरी एज इट इज डिट्टो जो हमें चाहिए, बट यहाँ पे m नहीं है। ठीक है, m नहीं है, डिवाइड करके करा देंगे m, तो मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा। ठीक है, लिमिट दोनों जगह ब्रेक कर रहा हूं मैं, इन दोनों से माइनस कॉमन लेंगे, पूरे माइनस कॉमन लेंगे तो नीचे n डिवाइड भी कराना पड़ेगा, तो साथ साथ n मल्टीप्लाई भी करा देता हूँ मैं। e की पावर x लिमिट लगा ली पहले, x टेंड्स टू 0 और e की पावर nx पॉजिटिव हो जाएगी, nx आ जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये बराबर होता है 1 के, तो m पूरा 1 के बराबर हो जाएगा। लिखते हैं यहाँ पे अप्लाइंग लिमिट, जब भी पता चलेगा कि 1 के बराबर होगा। ठीक है, दोनों तरफ लिमिट लगा लेंगे, माइनस ये n आ जाएगा ब्रैकेट 1, तो m मल्टीप्लाई बाय 1 m, n मल्टीप्लाई बाय 1 n। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा, वरना ये बहुत लेंथी हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल की जो पावर होती है उसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, और फिर n फैक्टोरियल फिर आगे बढ़ते रहता है वो। इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट करने के लिए हमने कंडीशन यूज की है, और बेहतर यही है कि आप भी कंडीशन यूज करो। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, वो है पावर आपके पास जो है वेरिएबल जो है वो पावर में है, तो ऐसी कंडीशन में जो भी कांस्टेंट होगा उसकी पावर x -1 और डिवाइड में वही जो वेरिएबल है वो नीचे आ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या है, वही करते हैं, पहले टेकिंग लिमिट x टेंड्स टू a लेना है, बट हमें पता है a बराबर होता है 0, तो लिमिट हो जाएगी x टेंड्स टू 0, तो x टेंड्स टू 0 लिमिट है, लिमिट तो हम क्या करेंगे 2 की पावर x -1 है। ठीक है, मैं इसको अलग कर देता हूँ, इसके नीचे x लाता हूँ। ठीक है, और मल्टीप्लाई करा देता हूँ x, तो इसके नीचे अलग आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब मैं क्या करता हूँ, लिमिट दोनों जगह अलग कर देता हूँ, तो 2 की पावर x -1 अपॉन x, तो ये तो पूरी कंडीशन बन गई आपकी ये वाली। ठीक है, इस मल्टीप्लाई को डिवाइड में चेंज करूंगा, लिमिट लगा देता हूँ, यहाँ भी डिवाइड में चेंज करूंगा तो नीचे की वैल्यू ऊपर और ऊपर की वैल्यू नीचे। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये बराबर होता है पूरा ln a के, ln a की जगह 2 है, डिवाइड का सिंबल, ये बराबर हो जाएगा ln 3 के, ln 2 डिवाइड बाय ln 3। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चंस इजी हो सकते हैं अगर आपको कंडीशन याद हो, ये कंडीशन एमसीक्यूज में भी पूछी जाती हैं, इसलिए इन कंडीशन को याद करना भी जरूरी है। ठीक है, वरना ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है। आपको बता सकते, जैसे बताया मैंने आपको, एक्सपोनेंशियल लगा के ln लगाती है तो वही कंडीशन बनती है और ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत सिंपल रहता है। हमने इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम देखेंगे इन्फिनिटी तक के लिमिट्स, और बस वो आपके आखिरी पार्ट्स होंगे इस लिमिट के क्वेश्चंस के। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।